बड़ा दावा किया और डबल मर्डर का जल्द खुलासा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे बस्तर आईजी सुंदरराज पी और बस्तर एसपी आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगाला जा रहा है। आरोपी तक पहुंचने का पुलिस दावा कर रही है। आपको बताते चलें कि यहां मां बेटे की हत्या के मामले में बड़ा दावा किया जा रहा है। डबल मर्डर का जल्द खुलासा होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। दरअसल बस्तर आईजी सुंदरराज पी और बस्तर एसपी आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और बैतूल में बिजली विभाग का एक अनोखा तरीका देखने को मिला, जहां बड़े बकायादारों से अब अनोखे तरीके से बिल वसूला जाएगा। दरअसल विभाग ने बकायेदारों की सूची बस स्टैंड पर टांग दी है। सूची में बकायेदारों के नाम, पता और बकाये का जिक्र है। बिजली बिल के बकायेदारों में अब इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है। उच्च अधिकारियों से निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। बस स्टैंड पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इनका बिजली का बिल बकाया है। ये बड़े बकायेदारों के बिल्स के बारे में जानकारी अब बस स्टैंड पर सार्वजनिक कर दी गई है और बड़े बकायादारों का जो बिल है, जिन्होंने नहीं भरा है, उनके नाम के साथ बाकायदा ससम्मान पूरी डिटेल यहां बस स्टैंड पर लटका दी गई है। और रिशु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रिशु, ये नया क्या तरीका अपनाया बिजली विभाग ने और जिनके नाम टांगे गए हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, देखिए, बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई इस विषय को लेकर के। उनका कहना है कि लगातार नोटिस पे नोटिस, सूचनाओं पे सूचनाएं देने के बाद भी कुछ ऐसे बकायादार हैं जिन पे बहुत लंबे समय से कुछ बड़े अमाउंट बाकी हैं, कई बड़े बड़े बिल, भारी भरकम बिल बकाया हैं, लेकिन वो बिल समय पर अदा नहीं कर रहे हैं, बार बार सूचित करने के बाद भी। तो बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने किसी मीटिंग में जो है जिले के अधिकारियों को ये कहा है कि आप सार्वजनिक स्थानों पे ऐसे लोगों के नाम जो है फ्लैक्स पर लिख करके चस्पा कीजिए, जिसके कारण से थोड़ी सी उन्हें शायद शर्म आए और वो अपने बिलों का भुगतान करें। हालांकि जो बकायादार है उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और प्रतिष्ठित लोग भी हैं उसमें कई शामिल, इसलिए उनका कहना है कि सार्वजनिक तौर पर उन्हें इस तरह अपमानित किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। लेकिन बिजली विभाग का ये कहना है कि अगर इस तरह का हम काम नहीं करेंगे तो शायद ये बिल कभी भी भुगतान ना करें। हालांकि अभी कानून के जो जानकार हैं उनसे ये जानना बाकी है कि ये तरीका बिजली विभाग अपना सकता है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बिजली विभाग इस तरह के बकायादारों के वजह से लॉस में होता है, हमेशा घाटा होता है उनको, तो बकायेदारों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन, इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो, इसलिए समय पर बिलों का भुगतान करें। हालांकि बिजली बिल के भुगतान लेने के लिए इस तरह का तरीका जो है ये अपने आप में अनूठा और नया भी माना जा रहा है। बिल्कुल, और ये अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में वो जो आप बता रहे हैं कि इस तरह कर सकता है बिजली विभाग या नहीं, ये अथॉरिटी उन्हें है या नहीं है, इस पर स्थिति स्पष्ट होगी, तब कहीं जाकर इस पर आगे बात बनेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए, रिशु। और बड़ौदा बाजार में ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया, ऑनलाइन फ्रॉड, और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। $US का झांसा देकर 12,34,000 रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी को राजकिशोर नगर पुलिस बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया और ठगी की रकम भी आरोपी से बरामद की गई। ऑनलाइन ऐप के जरिए यह ठगी की गई थी। और धमतरी में बीच सड़क पर दो सांड आपस में भिड़ गए और लोगों ने खतरनाक लड़ाई देखी। एक दूसरे की जान लेने पर आमादा ये सांड, जिन्हें देखकर लोगों की रूह भी कांप गई। लड़ाई काफी देर तक चलती रही, सड़क पर जाम लगा रहा, लोग वीडियो बनाते रहे।
और कोरबा के कलमदार गांव में सरकारी स्कूल कभी भी गिर सकता है। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि ये कलदामार गांव है और कलदामार गांव की जो स्थिति है, गांव के जो स्कूल की स्थिति है, वो आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस बारे में जानकारी दी है और कहा जा रहा है कि इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और पहाड़ी कोरबा विशेष संरक्षित जनजाति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा इन्हें हासिल है और इन्हें यह भी बता दें कि ये वही जनजाति है जिसके विकास के लिए सालों से अब तक अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन इन तक ये विकास नहीं पहुंचा। और जब इतना पैसा खर्च हुआ तो हालात बदलना एक जाहिर सी बात है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच्चे हैं? तो क्या बदलाव आया है, कितना बदलाव आया है, कैसा बदलाव आया है, ये रिपोर्ट पूरी डिटेल के साथ पेश है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के छिछरी गांव में, और छिछरी में लगभग 100 से ज़्यादा पहाड़ी कोरवा निवासरत हैं और छिछरी गांव के विभिन्न बस्तियों में इन पहाड़ी कोरवाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं उसका जायजा लेने हम पहुंचे हैं छिछरी गांव के एक मोहल्ले में जिसका नाम है चरका घाट। चरका घाट में एक पहाड़ी कोरवा परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे गाँव में क्या स्थिति है, सब सुविधा है आप लोग के लिए? बिजली, सड़क, पानी? रोड नहीं है, पानी नहीं है और बिजली है? बिजली 15 दिन पहले आया है। अच्छा, हाँ। क्या सड़क कैसा है? सड़क तो नहीं है। नहीं है। हाँ। तो हम सड़क का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते से होते हुए जो पहाड़ी कोरवा परिवार है वो अपने गांव तक पहुंचते हैं। और जब हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ये देखिए मेरे पीछे, अभी 15 दिन पहले इस गांव में जो है बिजली पहुंची है और ग्रामीण जो है वो बातचीत में बता रहे हैं कि बिजली लगने के बाद से अभी लगातार यहाँ पर है, लेकिन सड़क और पानी की समस्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ न रोड है न पानी। छिछली गांव के चरखा घाट के पहाड़ी कोरवाओं की यही है कहानी। और जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो नाला है उस नाले का पानी ये लोग पीते हैं। तो हम ग्रामीणों के साथ चलते हैं नाले में और आखिर देखते हैं कि इनकी समस्या किस तरीके से है, किस तरीके से वो नाले तक पहुँचते हैं और नाले का जो पानी है वो कैसा है, तो इसका हम जायजा लेते हैं। और इसी के साथ हम निकल पड़े इन पहाड़ी कोरवाओं के पीछे पानी की तलाश में। दरअसल गांव में जो 2 हैंडपंप हैं वो दोनों खराब और इसीलिए यहाँ लोग चले आते हैं। लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए हम इस नाले के पास पहुंचे हैं। नाले का आप दृश्य देखिए कि एक छोटा सा नाला है और इस नाले में इन्होंने एक गड्ढा खोद कर रखा है और इस गड्ढे में पानी इकट्ठा है। मैं अगर उसका दृश्य आपको करीब से दिखाना चाहूँ तो देखिए, इस गड्ढे के अंदर जो है काइयाँ जमी हुई हैं, कीड़े तैर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण है इसी गड्ढे का पानी पीते हैं। इस गड्ढे को स्थानीय भाषा में चूहा कहा जाता है, जो अमूमन नालों के किनारे होता है। बाबा, नाले का पानी तो साफ नहीं है, कैसे करते हैं आप लोग? कपड़ा से छानते हैं। अच्छा, बरसात में भी ऊपर से पानी आता है तो पूरा नाला फुल हो जाता है, तो साइड से कहीं झरना उरना टाइप से निकलता है, उसी को कपड़ा से छान के पीते हैं। तो बारिश के दिनों में पानी का रंग कैसा होता है? एकदम लाल हो जाता है, उसी को पीते हैं? उसी को पीते हैं। तो बीमारी भी तो बढ़ता होगा उससे? बढ़ता है, उल्टी दस्त होता होगा? हाँ, उल्टी दस्त होता है। ये नाला जो है ऊपर से आया हुआ है और छोटा सा नाला है और इस नाले में देखिए कितनी गंदगी है। लंबे समय से काइयाँ जमी हुई हैं और उसके किनारे जो गड्ढा है, इस गड्ढे से ग्रामीण जो है, देखिए ग्रामीणों को देखिए कि ये जो ग्रामीण हैं ये पहाड़ी कोरवा हैं जिनके लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए जा रहे हैं, इनके विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इन ग्रामीणों को आज तक आज़ादी के कई सालों बाद भी साफ पानी पीने को मुहैया नहीं है। तो आपने ग्राउंड जीरो पर हालात खुद देखे। सड़क, पानी दोनों ही जमीन पर तो नहीं है, वो भी तब जब करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हों। खैर, अधिकारियों की तरफ से समस्या पर क्या कहा गया, ये सुनिए। मजबूरी बस कुछ ग्रामीण नाला का पानी पी रहे हैं, इससे मैं अवगत हुआ अभी। और इस
ढूंढी को, जो कच्चा ढूंढी है जिससे वो पानी पी रहे हैं, 1 सप्ताह के भीतर उसको हम पक्काकरण कर देंगे और इस तरह हम वहाँ पानी की समस्या को दूर कर लेंगे। तो भरोसा 7 दिनों का है। जो कच्चा है उसे पक्का कर देने का साहब दावा कर रहे हैं, लेकिन उस दूरी का क्या, क्योंकि इस पानी के लिए भी 1 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। और क्या इसके बाद भी इन लोगों को साफ पानी मिल पाएगा? दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। और डिंडोरी में सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने जाम लगा दिया और नाराज स्कूली बच्चों ने सड़क पर यह जाम लगाया। मुख्य मार्ग से गांव तक नहीं है कोई पक्की सड़क, कीचड़ की दलदल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। शासकीय मॉडल स्कूल धनुआ सागर के छात्र विरोध कर रहे हैं और बारिश के बीच डिंडोरी समनापुर मार्ग पर डटे हैं स्कूली बच्चे। और कृष्णा साहू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। कृष्णा, अभी ये बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, अगर इनकी तबीयत खराब हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, और ये सड़क पर क्या कर रहे हैं? आशीष, बताना चाहूंगा कि जो स्कूली बच्चे हैं अपने स्कूल तक रोड की मांग को लेकर इन्होंने जाम लगाया है। ये काफी दिनों से, काफी सालों से कहा जा सकता है कि ये लोग दलदल भले रोड से चलते थे, जिसके कारण आज उन्होंने मजबूरन और जो डिंडोरी समनापुर मार्ग है उस पर जाम कर दिया है और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कृष्णा। और न्यूज़ 18 ने धरती को हरा भरा रखने के लिए प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम की शुरुआत की है। आप भी जुड़िए इस मुहिम से। जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने। प्रोजेक्ट वन ट्री, एक एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाएं। आइए, जैसे मोदी जी ने कहा था, माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्यों को भी जागरूक करें। एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूं नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आइए एक एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं।